किस वक्त किसी को पकड़ लिया जाए उनको नहीं पता। और अब तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, जो हिंदू भी हैं, जो थोड़े से समझदार अपना कुछ बोलना चाहते हैं, सही बात करना चाहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा मोदी। बिल्कुल ऐसे ही है। और पीछे पड़ गए हैं अभी, पीछे पड़ गए अपने जो कि स्टार्स मुझे के पता था, जो कि मुझे पता था कि ये खान्स हैं, क्योंकि मुस्लिम है तो इनके पीछे भी पड़ना है, शदीद पड़ना है। कुछ लोगों ने अपना जो था स्टेटमेंट थोड़ा लेट दिया, उनसे दिलवाया गया। और मोदी जो है अपने खान्स के, जो बॉलीवुड के, उसने सीज फायर का शुक्रिया अदा कर दिया, उस पे भी उन्हें मसला हो गया। जी, लीडिंग इनके जो खान एक्टर्स हैं बड़े सालों से, इसकी भी इसको तकलीफ है कि भाई ये हिंदू एक्टर्स क्यों नहीं, ये मुस्लिम एक्टर्स क्यों हैं कि जो कि सालों से बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ये देखिए इनके मुंह, और इसके अलावा दूसरे लोगों के भी मुंह जो है इनको बंद कर दिया गया है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो बोलो। बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दो पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ एक्टर्स जो एग्जैक्टली वैसा नहीं बोलना चाहते तो उनको हरास किया जा रहा है, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जी, उनको हरास किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को हरास किया जा रहा है। और स्टार्टिंग विद आमिर खान, जिसकी फिल्म अभी इनकी तारे ज़मीं पे 2 रिलीज होने वाली, उसका ट्रेलर आया और इतनी शदीद उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक तो ये कि हाँ, उसका प्रोमो जो टीजर रिलीज हुआ तो वो फिल्म चैंपियन, इंटरनेशनल फिल्म चैंपियन का छापा है, चलो एक बात। लेकिन इसके अलावा फिर आप पर्सनल हो जाएं, बाइकॉट आमिर खान। फिर उनकी एक वीडियो निकाली गई कि जो वो 2020 में टर्की गए, फर्स्ट लेडी के साथ उनकी मुलाकात हुई। पहले तो ये बड़ी क्लास की बात थी, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था बड़ा, और उसके 5 साल के बाद यही चीज अब आमिर खान के अगेंस्ट यूज की जा रही है। धमकियां मिल रही हैं, शदीद इनकी फैमिली को धमकियां आ रही हैं, और ऐसी नहीं हल्की फुल्की धमकी नहीं, मार देने वाले ऐसे फोन होते हैं, आपकी सोच है, काट देंगे, मार देंगे, निकल के दिखाओ। नहीं, अर्नब ने कहा कि ये जो लाल सिंह चड्ढा बनी है, ये फ्लॉप इस वजह से हुई है कि टर्की में इसको शूट किया गया, तो इसलिए लाल सिंह चड्ढा कौन है भाई, मुस्लिम थोड़ी है। नहीं, उससे पहले तो बड़े आप टर्की की दोस्तियों की बातें होती थी। ये सडनली अब देखें कि अब ये निकाला जा रहा है वो मवाद, वो वीडियोस, आर्टिस्ट हैं, सालों साल में तो कितना इनकी वीडियोस, चीजें, एक्सपोजर, पहुंचाने का इल्जाम लगाया उन्होंने। जी, ये भी है इस फिल्म से। वाह। तुर्की को आमिर खान फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की में हुई है। जी बिल्कुल, और हरास करने वाली बात है। सैफ अली खान ने तो अभी कतर में ही घर ले लिया, उसने कहा मैं निकलूं, जान बचाए। जी, कि उनको पता है कि और बड़े प्रेशर्स हैं, आपकी सोच है। सलमान खान का अभी मैं आपको इस वक्त बताऊं कि उसके घर के आगे एक बुलेट प्रूफ उन्होंने जो है ना सिस्टम लगा दिया है। उनको डर ये कि सलमान खान को किसी वक्त भी मार सकते हैं, इतने ज्यादा पीछे पड़ गए हैं। और वो पुरानी फुटेजेस निकाली जा रही हैं कि दिखाने के लिए, लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए कि कोई गोली मार दे, कोई इनको मार दे खुद ही। तो लोगों में नफरत बनाई जा रही है, और ये आर्टिस्ट जो है सब खतरे में। और इनका कसूर यही है कि एक तो ये मुस्लिम्स हैं, ऊपर से बदबख्ती इनकी ये है कि जी मोदी सरकार के मुल्क में रहते हैं। और सलमान, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि सीज फायर हो गया, बस ये सिर्फ उन्होंने लिखा। और इतनी जान से मारने की धमकियां आई कि उन्हें ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ गया, और वो डिलीट करके भी ज़ाहिर धमकियों का सिलसिला नहीं रुकाया, उनको बायकॉट उनको किया जा रहा है, उनकी जान से, और वो निकलेंगे अपनी जान बचाने के लिए। इंसान फिर करता है जो कुछ उसे करना होता है, कि अब एक हद तक है ना, वो अपने उबुल वतनी का सर्टिफिकेट वो अगर एक बंदे से लेने जाएंगे तो फिर मतलब फिर और अभी तो शाहरुख खान की भी बारी आनी। शाहरुख खान वाज वेरी प्रो पाकिस्तानी, ये शोज भी करते थे तो उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलवाते थे, जिसमें इनकी वीडियोस भी हैं, हुमायूं सईद के साथ डांस कर रहे हैं, रीमा के साथ परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, वीर ज़ारा के दिनों में खास तौर पे। तो अभी तो वो वीडियोस ने आना है। ये अब सोचें कि इस टाइम वो किस तरह रिएक्ट करेंगे जो सालों पहले, 10 साल पहले वीडियोस बनी थी। जॉन अब्राहम को उन्होंने तनकीद कर दिया है कि भाई इसने एक मूवी बनाई है जिसका कंटेंट कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक, तो वो भी मूवी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी, ये देखिए द डिप्लोमैट, ये बनाई है मूवी। अब ये द डिप्लोमैट पे क्या स्टोरी होगी उसकी कि पाकिस्तान फंडेड है या पाकिस्तान का कोई नैरेटिव वो बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी तनकीद की जा रही है कि ये भी इसने ऐसी बनाई है। बॉलीवुड हैज बीन हाईजैक्ड बाय द गवर्नमेंट, और आप देखें कि इतने सालों से अब जो कचरा उसमें बन रहा है, एक गाना नहीं जो कि हिट हो, जो ओरिजिनल हो, और इसीलिए उनकी देखिए उनकी सारी पब्लिक शिफ्ट हो गई पाकिस्तानी म्यूजिक पे। पाकिस्तानी पॉप स्टार जिनके गानों में एक रूह है, शायरी है, ठीक है ना, फिलॉसफी है, खूबसूरती है, और इनके गाने देखें जिसमें सवाए औरतों की तजलील के कुछ नहीं है, वाहियात गाने तो हैं, चांदनी बार वाले गाने हैं इनके, बार वाले गाने, इसमें कुछ डेप्थ नहीं है। और जो बच्चे हैं वो देखो, पुराना जो इनका म्यूजिक था फिर भी उसमें कुछ था, कुछ मेलोडी थी, कोई मैसेज कुछ नहीं है, वाहियात फहाशी है। तो जाहिर बात है इनकी अब आवाम स्विच हो गई है पाकिस्तानी म्यूजिक पे, म्यूजिशियंस,
और क्या हमारा खूबसूरत म्यूजिक है। तो ये जो ऑपरेशन, एक मकसद मैं आपको, मैं पहले से कह रही हूँ डे वन से, कि ये सबसे बड़ी तकलीफ एक ये भी थी, मोदी को बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन ये था कि जी क्यों पाकिस्तान का म्यूजिक और जो ड्रामा है और उनका कल्चर है वो इंडिया में आम होता जा रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जो आप उनको ट्रैश दिखा रहे हैं, दे डोंट वांट टू सी इट एनी मोर। अच्छा, इस पर हमें खुर्रम सोहेल ने ज्वाइन किया है, जो जी हाँ, तो बॉलीवुड स्टार्स आर इन ट्रबल, ये तो है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया। स्पेशली ये क्या खान्स को, और हमेशा हमने देखा है, ये पहली दफा नहीं है कि खान्स के ऊपर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन इस बार जरा सीरियसनेस और उसकी जो सिवियरनेस है वो बहुत ज्यादा है कि जान से मारने की धमकियां आ रही है और उनको निकलना पड़ रहा है भारत से। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ, ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आमिर खान की फिल्म का इस पूरी जंगी माहौल से कोई ताल्लुक ही नहीं था और उनको ज़बरदस्ती घसीट लिया गया, जबकि उन्होंने सब कुछ एक हुब्बे वतन जो होता है अपने मुल्क के लिए, जो वो करता है उन्होंने भी किया। लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं तो शायद इसकी सज़ा उनको दी जा रही है। और इल्ज़ाम ये है कि आपने लेट मैसेज किया अपनी ऑफिशियल पेजेस से और अब उनकी फिल्म के पीछे पड़ गए। अच्छा, इस फिल्म का मैं बता दूं कि ये ठीक है, आमिर खान की फिल्म है, तारे ज़मीन पर, हमें याद है इसका जो पहली जो फिल्म थी इस सिलसिले की लेकिन ये फिल्म तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्म भी नहीं है क्वालिटी वाइज। ये एक स्पेनिश फिल्म का 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म का चरबा है, कॉपी है। वैसे ये पता, आमिर खान का वैसे देखा जाए जो अभी लास्ट कुछ फिल्में आई हैं, दे बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओरिजिनल थीम जिस तरह ये मशहूर थे ओरिजिनलिटी के लिए, वो चीजें भी नहीं है। बिल्कुल, ये दूसरी तीसरी फिल्म है उनकी जो मुसलसल चरबा है, कॉपी है और कमजोर फिल्म है। तो एक तो कमजोर फिल्म है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको चढ़ाने के लिए जोड़ दिया गया आमिर खान की इस कंट्रोवर्सी के साथ कि शायद इस फिल्म को कोई फायदा हो जाए। फिल्म भी कमजोर है और ऊपर से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो भी इंतहाई शर्मनाक हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। और सैफ अली खान का जैसे अभी आप तस्करा कर रही थी, वो बेचारे भी अब दोहा कतर में उन्होंने अपना घर ले लिया है, तो मुश्किलात तो हैं। सलमान खान के साथ जो रवैया है और दीगर जो फनकारों के साथ रवैया, नसीरुद्दीन शाह कई बार बेइज्जती करवा चुके हैं लोगों से ऑन स्क्रीन। इतना बड़ा आर्टिस्ट इंडिया का, और पाकिस्तान के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मेरे ख्याल इनको जावेद अख्तर को ही फिल्में दे देनी चाहिए, उसको हीरो बना के वो ही करे और वो खुद ही देखे। हाँ, जावेद साहब अच्छे खासे बहुत इंसानियत की बातचीत करने वाले आदमी थे। न जाने उन्हें क्या हुआ, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि मैं 2-3 लोगों को तो देख के शदीद मुझे झटका लगा। बरखा दत्त को, वो पागल हो गई है, वो जैसे हंसती है ना करके पागल हो गई है। शी इज गॉन मैड। जो उसकी ग्रेस थी एक जमाने में, एक कुछ सीरियसनेस थी, वो इट्स गॉन कंप्लीटली। वो पागल हो गई है और ऊपर से इनको भी जो देख के मैं कहती हूँ कि क्या हो गया। अच्छा, मुझे ये पता है कि खान्स पे तो पूरी इंडस्ट्री इनकी चल रही थी और खान्स इतनी मूवीज बना रहे थे, उसके बाद भी अब तो इंडस्ट्री उनकी बिल्कुल ठप, कोई देख ही नहीं रहा। तो ये जब इनको निकाल देंगे तो फिर बचेगा क्या इनके पास? नहीं, बॉलीवुड इज डेड नाउ, डाइंग भी नहीं, मेरा ख्याल डेड हो ही चुकी है कि इनको कहा ही जाता है बस एंटी पाकिस्तान फिल्में बनाओ, बस एंटी पाकिस्तान फिल्म दिखाओ। बच्चे लोग देखना नहीं चाहते भाई। और फिर ये गलत फिगर्स रिलीज करते हैं कि इनको इतने करोड़ों का फायदा हो गया, बिलियंस है, रिकॉर्ड तो तोड़ दिए। कौन से तोड़े पता नहीं कोई। बिल्कुल, ये अभी जो फिल्म दी डिप्लोमेट इन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज की है इसी महीने, ये फिल्म जो है, इस फिल्म को देख के लगता है कि इससे अच्छा तो हमारे पाकिस्तान में बच्चे मोबाइल पे फिल्म बना लें। इस कदर कचरा स्टोरी, और उसको इन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बना के पेश किया है। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से कैसे एक लड़की को वाघा बॉर्डर पार कराना है, मुसलमान लड़की है जो यहाँ गलती से आ गई। इसमें पाकिस्तान की कौन सी हिमायत कर दी जो वो तनकीद कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, उसमें इस फिल्म की तनकीद नहीं हो रही। इस फिल्म को तो बहुत पसंद किया जा रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट है इस वक्त इंडिया में। चूंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ कोई कानून का दौरा ही नहीं है और कोई भी आके हमला कर देगा, जबकि खुद ही दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर कि अदालत प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि राह चलते लोग आके उनके कॉन्वॉय पे हमला कर रहे हैं और फिर उनका एक इंडियन डिप्लोमेट बड़ी जद्दोजहद से मोदी स्क्रिप्ट लिखता होगा और भेजता होगा कि ये फिल्म बनाओ, ये लिखो इसमें ये, और हीरो वो खुद लगे।
मतलब बिल्कुल बचकाना, प्रोपेगेंडा के भी कुछ एथिक्स होते लेकिन हैं आप ना। देखें कि आप बनाएं propaganda। इस नफरत में कितना जी। नुकसान हुआ है भारत के बिजनेस को। उनकी बड़ी कहते हैं नहीं, रू थी पुरानी एक भारत। history थी, हाँ। इंडिया वाज नोन बाय बॉलीवुड के गाने, स्टोरीज, एक्टिंग सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गई है इंडस्ट्री इस शख्स की वजह से। इंतहा एक। पसंदी कितना और आप damage जो करती है, गाने, खुरम मैं कहती कि जो गाने आप इनके पिछले दिनों आए हैं उसमें सवाए आइटम नंबर्स के और इतने वाहियात अल्फाज हैं, कोई शायरी नहीं है, बस गंद है कि वो जो है इनके बार्स में चल जाएं और कहीं ना चलें, किसी की गाड़ी में नहीं, किसी के घर में नहीं। इसके अलावा ये इन्हें सिर्फ पूरी बार्स दुनिया के लिए में- गाने बना रहे हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया में इनको मार पड़ रही है, इनका बॉक्स ऑफिस नीचे आ रहा है। स्ट्रीमिंग पोर्टल्स जब से आए हैं इनकी अजारादरी खत्म हो गई। नेटफ्लिक्स पे देखिए और- जो ये द रॉयल्स आई है, कितनी बुरी तरह पिटी है, कितनी बुरी इनके फ्लॉप हो रही है। जो भी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है गालियां कि व्हाट द हेल इज दिस, फिर भी समझ नहीं आ रही। तो अब इनको सोचना चाहिए, इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज बाकी काम कर रही हैं वो इनसे बहुत बेहतर हैं। तो बॉलीवुड के लिए लम्हा फिक्रिया है, ये प्रोपेगेंडा वॉर से निकले और जो आर्टिस्टों का, फनकारों का काम होता है जोड़ने का, वो करे, ना कि तोड़ने का। हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, हमारे भी तो फिल्म मेकर हैं, जंग हमारी भी तो हुई है। बिल्कुल, मैं हमने खुरम भी कहती तो हूँ असल में फिजाइल क्या खाए। इनके लिए बुरा कहें, ये इनके लिए खुद ही एक अजाब है। ये बस भुगते damage तक पहुंच जाएंगे ना, जी, फिर जी। कहीं जाके रियलाइजेशन होगी कि हमने क्या कर बिल्कुल। दिया। और अपने इनके हाथ से पास अपना जो घर। इनके लोगों के पास रिलीफ था ना, पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी गाने, संगीत, शायरी, वो जो इन्होंने बंद किए, इन्होंने ऐसा जैसे अपने लोगों के लिए ना ऑक्सीजन बंद कर दी। हालांकि अब वो ये जोड़ने का और ही अब ये था। और फ्रस्ट्रेट होंगे, आपके यहाँ और बुराइयां पैदा होंगी जो आपके गाने और जो आप एक एग्रेशन दिखा रहे हैं अपने फिल्मों में, इससे क्राइम बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आपके लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे। जी